सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डे 3। एक बैक वेरिएशन कैसे लेना है और कर्ल से हम फ्रंट में वेरिएशन कैसे करके दे सकते हैं ब्राइड्स को, सिंपल और एडवांस दोनों भी दिखाऊंगी। पहले हम एकदम सिंपल फुल अप लुक लेना है तो कैसे कर सकते हैं उसका नॉलेज दे रही हूँ। बैक में भी एक बन में वेरिएशन करने वाले हैं। सो पहले जो बन का वेरिएशन है, मुझे नीचे से हेयर को ऊपर मूवमेंट करने हैं और एडवांस टेक्निक करना है तो हमें फुल क्रिम्पिंग करके रखना है। तो इसको पहले सबसे पहले हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। पफ की टेक्निक मैंने ऑलरेडी क्लास में सिखाई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पफ। तो अकॉर्डिंग टू हेयर वेरिएशन आपको वो साथ में मर्ज करना है। पहले हम लॉक करेंगे, लॉकिंग सिस्टम। पूरे हेयर को ऐसे ही नीचे से ऊपर लेना है, तभी लॉक करना है आपको अच्छे से। एक के ऊपर एक इंटरलॉक होना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा स्टफिंग ऐड होगा। सो ये सारे वेरिएशन हम ऊपर ले सकते हैं। तो पहले ही हम स्टफिंग ऐड कर सकते हैं या जो आगे के हेयर आएंगे उसको डाल के फिर स्टफिंग डाल के हम वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। सो पहले फ्रंट साइड करेंगे, पहले एकदम सिंपल वेरिएशन एंड देन कर्ल्स की मशीन के थ्रू जो मेसी लुक चाहिए या फटाफट क्विक वाले कोई वेरिएशन करने हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है प्रिपरेशन का और ब्राइड होती है, तो आपको कैसे लेना है। एक बैक कॉमिंग अच्छे से स्लैंट और बैक कॉमिंग। यहाँ पे आपकी हार्ड स्प्रे, एकदम सॉफ्ट हार्ड स्प्रे होना चाहिए, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। साउथ इंडियन या ऐसे क्लाइंट जिसका फॉरहेड पे हमने ऑलरेडी छोटा है, तब भी हम ऐसे सी जो पफ का पार्टीशन है और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है एकदम सॉफ्टली दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहिए। महाराष्ट्रन ब्राइड करते हैं तभी भी ये हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पिन लगा के अगर आपने ये क्रिम्पिंग किया हुआ है अच्छे से तो आप इस पे लाइन सॉफ्ट लाइंस भी क्रिएट कर सकते हो। सी एकदम इजी है। बहुत अच्छे से हम एक सॉफ्ट लाइन, अभी यही सिर्फ लाइन को डिफाइन करनी है, स्टे करना है एकदम सॉफ्टली। कितने अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ वेरी सिंपल टेक्निक, बस इसका लेयर जो लगते हैं वो एकदम प्रॉपर आना चाहिए। बीच में मांग टिका लगा दो। ये हाइट सिर्फ छोटे और राउंड फेस के लिए रहेगा, जिसका फेस ऑलरेडी लंबा है उन पे आप नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द वन स्टाइल विच वी कैन डू बोथ द साइड। सेकेंड वेरिएशन, आपको बहुत सारे वेरिएशंस ऐसे सीखने मिलेंगे। शीतल चौधरी, नाइस, थैंक यू। दिस इज आवर स्नेक पिक। हमारा डे 3 ऑनलाइन क्लास चालू है जिसमें हमने ये वेरिएशंस दिखा रहे हैं। और भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। मुलुंड में, मुंबई में हमारी एकेडमी है। सो यहाँ पे आके और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 9772
33549447 from Anki's Bridal Makeover and Academy. Bye. दिख रहा था ना? अच्छा। सेम है वो और ये। हाँ, ये अपना क्लास है ना। पोस्ट नाउ कर दें या फिर नहीं? हाँ हाँ हाँ, पोस्ट ना। अभी विद द हेल्प ऑफ कर्ल्स कैसे करना है वो सीखेंगे। जो डिफरेंट आपको बंगाली स्टाइल में सीखना था उसी के ऊपर अभी रहेगा। कैसे आप मेसी जैसा लुक चाहिए, बंगाली में ज़्यादा करके मेसी लुक क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे विद द हेल्प ऑफ क्विक में कर सकते हैं। बिकॉज उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा अगर मेसी हेयर है, बहुत ज़्यादा बेबी हेयर है, तो एक आयरन करके भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो हमने पहले पफ किया था हाई पफ वो बनाया है, फ्रंट वेरिएशन और बैक में सारे हेयर को 1-on-1 बॉबी पिन करके रखा है। नाउ एक सेक्शन 22 नंबर का मशीनरी यूज करूंगी मैं। पहले कर्ल्स करेंगे और फिर उसके सेटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। जैसे सेटिंग करते हो वैसे उसका लुक्स अलग आएगा। जैसे आप डाउनवर्ड सेटिंग करोगे तो लुक अलग आएगा, अपवर्ड सेटिंग करोगे तो लुक अलग आएगा, उसको ओपन करके पूरा मैसेज जैसा लुक करना है तो उसका लुक अलग आएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रेट पार्टीशन शुड बी स्ट्रेट ऐसे लेना है। डबल पार्टीशन में भी वर्क कर सकते हो, यहां से क्रॉस करके ऊपर से 22 नंबर लिया है मैंने मशीनरी। यहां से अंदर की साइड इनवर्ट टर्न करना है। इससे आप एक अच्छा फिनिशिंग लुक भी दे सकते हो, मेसी लुक भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशंस विद द हेल्प ऑफ ये मशीनरी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा मेसी लुक क्रिएट करना है तो आप 13 नंबर भी यूज कर सकते हो। सी एक बाउंस के लिए भी ये यूज कर सकते हो। कैसे आगे की तरफ एक बाउंस आया है, सिर्फ बाउंस के लिए भी विदाउट बैक कॉमिंग अगर किसी को बाउंस चाहिए ना क्विक वर्क, तो ये फटाफट मशीनरी से आप कर सकते हो। सबसे पहले सॉफ्ट हैंड मूवमेंट, फिर इसको ऊपर से नीचे ऐसे जस्ट होल्ड, टच करके देखो हीट हुआ है। अगर हीट मशीन अच्छा है ना तो ज्यादा टाइम आपको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है और स्टे भी वो अच्छा खासा करेगा। देखो डिवाइड करो, एटलीस्ट 3 पार्ट में हेयर को डिवाइड करो।
ताकि उसका लुक अच्छे से दिख के आए। अगेन स्ट्रेट, ये ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, दोनों स्टाइल में आप वर्क कर सकते हो, बट एक साथ भी ले सकते हो। जैसे अभी मैं ये पूरा वन शॉट ले रही हूँ, पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अभी हम पूरा एक साथ लेंगे। एंड में रखना है, और पूरा का पूरा पार्ट एक साथ। बट एवरी पार्ट पे आपका हीट अच्छा आना चाहिए और स्ट्रेट। थोड़ा सा क्रॉस करोगे तो सारे पार्ट को आपको हीट लगेगा। जस्ट ओपन इट, सी दोनों कर्ल्स में कितना डिफरेंस है। ये एक साथ पूरा वन शॉट आप डायरेक्टली ऐसे इसको सेट कर सकते हो एक ही साथ। अभी इसमें दोनों अलग अलग पार्ट है, तो आप दोनों को मर्ज करके भी देखो, दोनों का लुक कितना चेंज आएगा। ये एक पार्ट हुआ और ये पूरा राउंड राउंड वाला सेकेंड पार्ट हुआ। दोनों का अपना अपना लुक है। दे मम्मा देती ना, तो क्यों फोन करी है। देख, इसमें आपको ज्यादा करके ना क्रिम्पिंग की जरूरत है, ना आयनिंग की जरूरत है, ना ब्लो ड्राई। बहुत ज्यादा बेबी हेयर है, बहुत वेवी है, तो आप ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट करो और फिर डायरेक्टली कर्ल मशीन से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज द यूनिक और बहुत रनिंग में रहता है ये स्टाइल, जो फटाफट से ब्राइड को कर भी सकते हो। और महाराष्ट्रन ब्राइड रहेगी, बंगाली ब्राइड रहेगी, तो आप उनपे ये फ्रंट के वेरिएशंस दे सकते हो। वो आवाज ना कर, नो मेकअप वगैरह, चल निकल यहाँ से। क्रियो नहीं नहीं मत। एंड द लास्ट, आप इसको भी कर सकते हो, या मैं सिर्फ इसके एंड के पार्ट को कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आगे एक अलग वेरिएशन दिखा रही हूँ, पूरा आगे से मैं छोड़ दे रही हूँ। आप पूरा भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। क्रियो क्रिया, अभी हम इसकी सेटिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही रैंडमली सेट करना सिखाती हूँ कि इसको रैंडमली कैसे सेट करना है। ये दोनों पार्ट को मैंने साथ में मर्ज कर दिया। हैवी वॉल्यूम रहता है ना, तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करके कर्ल्स करना होता है। सो आप इसको फिर बाद में ऐसे दोनों को भी ओपन करो और फिर मर्ज कर दो। ये पहले मैंने डाउनवर्ड सेट किया है सबको। यू पिन होल्ड करेंगे, फर्स्ट सेशन, फिर
सेकेंड लेयर, सिर्फ कर्ल्स अगर प्रॉपरली हो गए ना आपके सेटिंग में बहुत इजी वे में हो जाएगा। थर्ड, सिर्फ यहाँ से जब भी आप टर्न करते हो तो स्मूथली टर्न मत करो, थोड़ा सा इसको हैंड मूवमेंट से टर्न करो ताकि ये वेव्स जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो और यहाँ पे सी तीनों लेयर हमने डाउनवर्ड सेट किए हैं। बैक साइड एग्जैक्टली जहां पे हमारी पिनिंग है वहां पे इसको सेट करना है। एंड द फ्रंट पार्ट, फ्रंट इसमें आप ये कर्ल्स वाला ही ले सकते हो अगर आपको कर्ल्स वाला सिंपल लुक चाहिए, या तो अगर किसी का भी सिंपल लुक लिया यहाँ पे ऊपर ले लिया, बट अगर फॉरहेड बड़ा है तो क्या करोगे, तो ये लुक को आप डाउन करके आप कर सकते हो। तो हैंड मूवमेंट ऐसे नीचे से ऊपर लाइक दिस, यहां से हल्का सा स्प्रेड करो ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर स्प्रे, दोनों साइड स्प्रे अच्छे से प्रेस कर दो। फर्स्ट आपकी पिन कॉर्नर पॉइंट, एकदम कॉर्नर में, सेकेंड ऊपर। अभी इसको आपको फॉरहेड कवर करना है तो ये मूवमेंट आपकी होगी डाउन, ऐसे हो गई, फॉरहेड कवर हुआ। सो दिस इज द टेक्निक। ये टेक्निक है कि आपको फॉरहेड को कवर करना है या ऊपर लेना है। छोटा फॉरहेड है तो पूरा पार्ट आप ऊपर ले सकते हो, बट फॉरहेड बड़ा है तो यहाँ से अच्छे से कोम करो। ये पार्ट में आपको अच्छे से शाइन स्प्रे, हाँ अगर ये ऐसे ऊपर लेके करना है तो ये पार्ट का आपका क्रिम्पिंग होना जरूरी है तो ही होगा, क्योंकि ये हमने पुलिंग किया ऊपर और नीचे स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किया है स्प्रेडिंग टेक्निक। आपका ये आईब्रो के ये लेवल पे आपका यहाँ पे सी द एंड लेवल आपको यहाँ पे मैंने इसको सेट किया, हार्ड स्प्रे कर दो एंड पीछे से जो हमने ये कर्ल्स इसीलिए किया था कि ये इसी में कर्ल्स करेंगे तो इसी में ये पार्ट मर्ज हो जाए, तो ये पार्ट को हमने इसी के साथ में मर्ज कर दिया। दिस इज द वन। आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो, मतलब नॉट नेसेसरी कि आपकी महाराष्ट्रन ब्राइड है, गुजराती ब्राइड है या बंगाली है। ये वेरिएशन इतना आइडियल है कि आप कोई भी क्लाइंट को, ये मैंने साइड लुक मिडल पार्ट में किया है, आपको इसको साइड लुक में भी कर सकते हो। सिर्फ फर्क इतना रहेगा, साइड लुक करोगे किसी के इसमें मिडल पार्ट नहीं सूट होता तो आप ये वेरिएशन को मिडल ऑफ दी आई बॉल से यहां से करने वाले हो, मतलब आपके पार्टीशन हो जाएंगे 3, 1 2 3 और फिर इसको एक साथ सेट कर सकते हो एज अ साइड पार्टीशन। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया। दिस वन इज अवर फर्स्ट स्टाइल वेरिएशन, ये फर्स्ट वेरिएशन हुआ। अभी हम इसको ही अपर साइड में डायरेक्शन में सेट करने वाले हैं। पहला हमने किया है डाउनवर्ड, फिर हम इसी को करेंगे अपवर्ड। यही एक एक पर्टिकुलर, जब भी आपको अपवर्ड करना है तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, पूरा का पूरा ऊपर। बट ऊपर करोगे तो क्या होगा, आपको ये ओपन करके सेट करना है। बट पहले मैं यहाँ पे एक को ओपन कर देंगे और फिर इसको वापस से कर्ल्स में डिवाइड करेंगे। इसको अभी ऐसे फुल अप, मतलब बीच में आपका मिडल पार्टिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ऐसे।
बट जब भी आपको फुल अप करना है तो मेक श्योर आपका मशीनरी 22 या 13 नंबर का हो, जिसमें छोटे छोटे रहेंगे तो आगे से कर्ल्स दिख के आएंगे, एल्स आप यही वेरिएशन को यहाँ से ऐसे पूरा का पूरा आगे से टर्न करो और फिर इसको सेट करो। सी, यही मैं स्मॉल मशीनरी से भी करके दिखा रही हूँ। जस्ट इसका पहले मेसी लुक दिखा देती हूँ कि ये नंबर से मेसी लुक कैसे करना है। पूरा का पूरा इसको ओपन, ये जो भी है जितने भी कर्ल्स है उसको स्मॉल स्मॉल पार्टीशन में डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा खोलो और वापस कर्ल्स कर दो उसको। वापस कर्ल्स मीन्स जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में इसको अगेन सेट कर दो। इतने इतने सेक्शन में डिवाइड करना है और वापस से उसको कर्ल्स के मूवमेंट में सेट करो। देखो, एक रैंडम लुक आप क्रिएट कर सकते हो। और ये इतना फटाफट हो जाएगा कि आपको विदाउट प्रिपरेशन, आपकी क्लाइंट है, ब्राइड है, फटाफट वर्क करना है तो ये बहुत इजी है और फटाफट हो जाएगा। ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। कर्ल्स मशीन से प्रॉपरली कर्ल्स किया है तो उसका लुक तो आना ही है। यहाँ पे मैंने सारे कर्ल्स को ओपन किया है। अभी हम 1 on 1 इसको सेट भी करेंगे ऊपर के डायरेक्शन। वन लेना है, इसको क्रॉस करेंगे एक 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 को और थोड़ा सा पुल करते जाएंगे। अगेन आई होप जो हमारा लास्ट 2 days में हुआ है और आज का दिन का समझ में आया रहेगा। एक रैंडम पर्टिकुलरली मेसी अगर आपके स्मॉल, यहाँ पे मुझे टर्न करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने ये कर्ल बड़े मशीनरी से किया है। यही अगर आप 13 नंबर से करोगे तो ऑलरेडी वो छोटे छोटे ही रहेंगे तो उसको आपको टर्निंग करने की भी जरूरत नहीं है और वो खुद से ही एक 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 सेट भी कर सकते हैं आप। सी, यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ सेट कर देते हैं। ये आप पूरा मेसी नीचे भी कर्ल्स कर दो और ऊपर बन पे उसको मेसी लुक लेके आओ। देखो पूरा मेसी में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे हम डाउन कर सकते हैं और इसको भी यहाँ पे सेट कर दूंगी।
अगर आपको ये डाउन नहीं चाहिए तो आप इसको भी ऊपर की साइड ले सकते हो। आई होप अच्छा लगा और समझ में भी आया कि कैसे लेना है। ना यहाँ कर्ल मशीन से दिखाया, अभी हम मूव करते हैं हमारे वेस्टर्न वेरिएशन की तरफ। वेस्टर्न में वेरिएशन करना है तो आप कैसे क्विक वेरिएशन कर सकते हो। यहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट थी वो हेयर स्टाइल कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे भी दोनों साइड का लुक, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। दूसरी साइड में 13 नंबर की मशीनरी से कर्ल्स करके दिखा रही हूँ। में भी पार्टीशन वैसे ही लेंगे स्ट्रेट और फिर उसमें कर्ल्स करेंगे। बैक साइड से, और इसमें हम पार्टीशन से करेंगे ताकि आपके कर्ल्स जो है एकदम प्रॉपर वन सेक्शन और बैक साइड ले तो वो अच्छे से डिफाइन हो। क्योंकि मशीनरी छोटा है तो अभी मशीनरी छोटा होने की वजह से साइज भी हमारी हेयर की छोटी हो जाएगी। यहाँ पे एकदम 13 नंबर पतला साइज, यहाँ पे सेम अपवर्ड लो, इसमें इससे भी ज्यादा कर्ली लुक आएगा बिकॉज ये मशीनरी छोटा है। तो जो एंड कर्ल्स का एंड होगा वो स्टार्ट से ही वेव स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा मेसी दिखाना है तो आप 13 नंबर यूज करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम और फिर वेवी दिखाना है सो आप 22 यूज करो। 22, 19 नंबर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। सी इसका कर्ल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, एकदम आगे से, तो आपका वेव्स जो है वो एकदम फ्रंट से दिख के आएगा। एंड तक लेके जाना है और कर्ल्स करना है।
इसका लुक और भी अच्छा दिख के आएगा, बिकॉज ये कर्ल्स छोटा है तो इससे जो मेसी लुक क्रिएट होता है वो और भी अच्छा दिख के आता है। और यहाँ पे देखो मैं कर्ल्स कर रही हूँ, टर्निंग है वो एकदम स्ट्रेट टर्निंग है, कहीं पे भी ऐसे ही टर्न नहीं किया है। जस्ट होल्ड यहाँ पे और पूरे इसको रोल कर दो और यहाँ पे एंड तक। जहाँ पे एडवांस हेयर स्टाइल करते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रिपरेशन रिक्वायर्ड रहते हैं, बट जहाँ पे कर्ल मशीन यूज करते हो तो फटाफट से मशीनरी को यूज करके भी आप एक लुक क्रिएट कर सकते हो क्विक में। जहाँ पे टाइम नहीं होता है, ब्राइड्स करते हैं, तो ये बहुत ही आइडियल है। फटाफट से करके आप इसमें भी पुलिंग टेक्निक दे सकते हो, बट बहुत रैंडमली, एकदम पर्टिकुलरली जो हम क्रिम्पिंग से करने के बाद जो फिनिशिंग वाला करते हैं पुलिंग, वो नहीं कर सकते। सेम आगे का इतना पोर्शन में रख दे रही हूँ। अगर हमें फ्रंट आगे लेना है तो, अगर नहीं लेना है बैक ही रखना है तो उसको भी कर्ल्स कर सकते हो। बट अगर फॉरहेड बड़ा है, कवर करना है, तो एक पार्टीशन को छोड़ दो और बैक साइड से वेरिएशन स्टार्ट करो। इसमें जो कर्ल्स हुए हैं वो कितने पतले और बहुत ज्यादा वेव हुए हैं, और इसमें हुए थे वो बहुत ओपन लुक था, बिकॉज मशीनरी का साइज ही बड़ा था। तो दोनों का लुक अपने अपने मशीनरी के हिसाब से वेरिएशन चेंज होगा। अभी आप इसको ऐसे कर्ल्स किया है, पूरे पूरे ऐसे लेके आप सिर्फ ऐसे सेट कर सकते हो साइड में एज ए मेसी लुक। आप ये सेट कर सकते हो रैंडम। और यहाँ पे अप टू डाउन, जैसे हमने यहाँ पे अप टू डाउन लिया, वैसे यहाँ पे अप टू डाउन ले सकते हो, या कहीं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है तो सिंपल ऐसे आगे ले सकते हो। सिंपल मैंने सिर्फ ये लाइन को नीचे, देखो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये लाइन को डाउन किया है। दोनों में फर्क है, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है और ये डायरेक्टली डाउन हो रहा है। तो दोनों भी वेरिएशंस आप अकॉर्डिंग टू फॉरहेड बड़ा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, किसी को यहाँ पे टाल होती है तो आप ये वेरिएशन नहीं ले सकते, ऊपर नहीं कर सकते, नहीं तो ये दिख के ही आएगा। तो कंपलसरी आपको यहाँ से नीचे लेना है। यहाँ पे आपका मांग टिक्का रहेगा। बड़े फॉरहेड पे मेक श्योर आप बड़ा वाला यूज करो, ताकि उसका फॉरहेड का ये जो मिडल पार्ट है वो अच्छे से कवर हो। देखो अभी ये अप रहेगा तो आपको इसको यूपिन के डायरेक्शन से डाउन करो यहाँ पे
ऐसे और हार्ड स्प्रे कर दो तो ये डाउन ही सेट हो जाएगा। डाउन सेट करना है तो हार्ड स्प्रे हमारा ऊपर से नीचे रहेगा, इसको हमें ऊपर की साइड रखना है तो हमारा हार्ड स्प्रे ऐसे होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। जो डायरेक्शन में आपको हेयर सेट करने हैं वो डायरेक्शन से आप स्प्रे कर दो। सी दोनों का लुक यहाँ से मेसी और यहाँ से सॉफ्ट वाला मेसी है, बहुत ज्यादा मेसी लुक नहीं। अब ये जो लुक है इसको हम पूरा ओपन कर देते हैं और अब ये मैंने अभी किया था वो साइड था, अभी हम इसको फुल अप रुक लेते हैं। पूरा अगर हमने एक ही कर्ल्स मशीन से किया रहेगा ना तो ये जो भी है पूरा बड़े बड़े पार्टीशन दिख रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर दे रही हूँ और भी छोटा छोटा कर दूंगी ताकि ये पूरा का पूरा मुझे ऊपर स्प्रेड, ये पूरा सेक्शन एक साथ लिया है तो हमने इसको डिवाइड कर देना है ऐसे। और ये बेस हमारा हाई लेना है जब भी आपको ये मैसी लुक आगे से दिखाना है तो। बेस अगर लो रहेगा तो ये आपका दब जाएगा पीछे की साइड। स्ट्रेट फ्लैट लुक हो जाएगा तो फ्लैट लुक में ये लुक अच्छा नहीं लगेगा। फ्लैट है आपका तो आपको साइड में ही सेट करना है उसको। और फेस के जजमेंट के हिसाब से भी आप दूसरा चीज कि आप वहां फेस के जजमेंट के हिसाब से भी सेट कर दो। और पीछे भी सेम नीचे के बालों को कर्ल्स कर दो या ऐसे ही सिंपल बन बना के फ्लावर एक्सेसरी प्लेस कर दो। पूरा अप देखो, यहाँ पे बॉबी पिन लो और पिन कर दो। सी द लुक, ये पूरा ऊपर से नीचे आगे से इसका वेव्स देखने से आगे से वेव्स दिख रहे हैं और यहाँ पे आगे का पार्ट प्लेन बट पीछे पीछे हल्का हल्का मैसी दिखेगा। तो दोनों का लुक अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे कोई भी एक ही करना है, दोनों साइड अलग अलग नहीं करना है। 13 नंबर यूज किया ये साइड तो यहाँ पे भी 13 नंबर से ही पूरा ऊपर लेना है। सेम वे आप यहाँ पे भी अगर मेसी लुक क्रिएट दिखाना चाहते हो तो ये भी आप पूरा ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रेट पार्टीशन से कर्ल्स कर दो और यहाँ पे फिर से करिए। क्या फिर से करूं, कौन सा पार्ट फिर से दिखाओ? हैंग हो गया था क्या? नहीं, क्या समझ में नहीं आया मुझे वापस से बताओ। सो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ये वाला समझ में नहीं आया था, कर्ल्स कैसे आगे का मैम दिस, ये वाला समझ में नहीं आया तो दोनों में वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोनों का आगे का पार्ट मैंने अलग रखा है।
यहाँ पे फिंगर देखो, मेरी फिंगर पोजीशन, हैंड पोजीशन देखो कहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे ऐसे हैंड फिंगर अप, थंब पीछे होना चाहिए। इसके आगे का जो पोर्शन है उसको आपको ऊपर की साइड में ऐसे स्प्रेड करना है। टेक योर हार्ट स्प्रे, दोनों साइड में हार्ट स्प्रे करके इसको ऐसे सेट कर देना है। ये सेटिंग के बाद यूपिन लेना है। यूपिन, फर्स्ट यूपिन आपकी यहाँ पे अभी सेकेंड यूपिन का डिपेंड करता है। आपको अगर स्ट्रेट रखना है तो यूपिन का डायरेक्शन स्ट्रेट, अगर आपको इसको कर्व करना है, टर्न करना है, तो यूपिन का डायरेक्शन क्रॉस, नीचे की तरफ। हम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे पकड़ के आपको यहाँ पे इसको कोम कर देना है अच्छे से। अभी थोड़ा सा हैंड मूवमेंट, स्ट्रेट हैंड मूवमेंट डाउन, ऐसे पकड़ा था मैंने, सिर्फ हाथ को नीचे लिया है। अभी ये जो आईब्रो लेवल का मिडल पार्ट है, इससे हम नीचे की तरफ स्प्रेड करेंगे हेयर को। और हो गया। यहाँ पे पकड़ के अगर इसको ऐसे आप बहुत नजदीक रखना है, स्प्रे डाउन ऐसे। ये कब करना है? जब फॉरहेड बड़ा है, आगे से आपको कवर करना है उसको, तब। यहाँ से आपको कंपलसरी मांग टीका है वो थोड़ा सा बड़ा साइज का लेना है तो ही होगा। और दूसरी साइड सिंपल, मैं ऊपर नहीं ले रही हूँ, जहाँ पे मुझे ये अप ले रही हूँ तो फॉरहेड कवर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। सो हम क्या करेंगे, सेकेंड साइड में डायरेक्टली इसको डाउन कोम करेंगे ऐसे, यही आईब्रो लेवल से इसको नीचे की तरफ स्प्रेड करूंगी। डायरेक्टली स्प्रेड, यूपिन लगा देंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे और स्प्रे कर देंगे। हार्ड स्प्रे करेंगे तो ही वो नीचे की डायरेक्शन में जितना नीचे चाहिए उतना नीचे स्प्रेड होगा। दोनों का अपना अपना लुक है। ये अब जाके नीचे आ रहा है, ये डाउन से ही स्प्रेड हो रहा है। तो दोनों वेरिएशन आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू फेस स्ट्रक्चर। आप ये दोनों भी वेरिएशन कर सकते हो। नहीं हो रहा ना, खराब हो गया, उसको स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर करके यूज करना पड़ेगा। अभी बैक साइड का वेरिएशन एक दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे भी मेसी कर्ल्स करके ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। सिर्फ ये पर्टिकुलरली वेरिएशन के लिए दिखा रही हूँ। आप सिंपल फ्रंट वेरिएशन करके बैक में ये वेरिएशन अलग से हेयर स्टाइल करके कर सकते हो। नॉट इसमें ये एड ऑन करना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल बन बना दो, ये वेरिएशन करके और एक्सेसरी प्लेस कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने पिन किया था, अभी वेरिएशन दिखा रही हूँ। इसको हम मिडल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से वन पार्टीशन और यहाँ से एक। पहले सबसे पहले हम मिडल ऊपर लेंगे,
एग्जैक्ट मिडल पार्टीशन अप लेना है, हल्का सा बैक कॉमिंग और यहाँ पे फुल अप। स्प्रेड करो और यहाँ पे इसको पिन कर देते हैं। अभी क्रॉस क्रॉस सेक्शन में काम करेंगे। ये मैं ट्रेडिशनल बन में दिखा रही हूँ, यही चीज आप वेस्टर्न लुक में कर सकते हो। सिर्फ वेस्टर्न लुक का मैं पार्टीशन दिखाऊंगी कैसे लेना है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, बट ये सेक्शन को हमें स्प्रेड करना है और अच्छे से स्प्रे करो। एंड यहाँ पे बॉबी पिन करते जाना है, एक एक सेक्शन। आप यहाँ पे पुलिंग टेक्निक भी कर सकते हो। सिंपल पुल किया है मैंने 3 का। पुलिंग करोगे तो हार्ड स्प्रे करना है आपको। 3 पार्ट में डिवाइड करना है टोटली पूरे हेयर, फर्स्ट मिडल पार्ट, फिर जो भी पार्ट बचे उसको 3 पार्ट में, ताकि ये हमारा बन पूरा कवर हो। यहाँ पे थोड़ा सा बैक कॉमिंग, फिर इसको ऊपर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन, बहुत बड़े बड़े सेक्शन नहीं लेने हैं। बैक कॉमिंग, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट अभी है पहले वो सेट कर देंगे, ताकि ये जो हेयर है वो आप अच्छे से यहाँ पे यू पिन डाल के अंदर डाल दो। यहाँ से भी यू पिन डाल के
डाउन टू अप, और इसको हम नीचे की तरफ सेट कर देंगे। यहाँ पे मिडल में एक्सेसरी प्लेस कर देंगे। जितना स्पेस है उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक्सेसरी को प्लेस करेंगे। सो आई होप जो मैंने आज कर्ल मशीन से फ्रंट वेरिएशन दिखाया है और एक बर्न का वेरिएशन दिखाया है, जो पार्टीशन कर करके दिखाया है, वो समझ में आया रहेगा। और इसी का साथ अभी यहाँ पे मैं ये लाइव सेशन को एंड करती हूँ और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सेव कर लेती हूँ और नेक्स्ट वापस से वेस्टर्न लुक के वेरिएशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बताओ, या तो फिर नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं।